पंजाब में सैलाब ने बस्तियां उजाड़ डाली। बिफरे दरिया आशियाने बहा ले गए। दरियाए चनाब का पानी बस्तियों में आया तो लोगों को अपने घर छोड़ना पड़े। जंग में माएं बच्चों को संभाले जान बचाने निकल खड़ी हुई। चनियोट के गांव हरसा बुल्हा के 5000 मकीन सड़कों पर आ गए। गांव गंडा सिंह वाला भी डूब गया। 15 से 20 फुट तक पानी, लोगों को निकालना इम्तिहान बन गया। गांव में अब तक कई लोग महसूर हैं जिन्होंने छतों पर पनाह ले रखी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। फील्ड मार्शल ने कहा, कौम मुश्किल की इस घड़ी में फौज को अपने साथ खड़ा पाएगी। आर्मी चीफ ने दरबार साहिब करतारपुर का फजाई जायजा भी लिया। सिख बरादरी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और रिलीफ खिदमात का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने कहा, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। जंग शहर को बचाने के लिए रिवाज पुल के करीब रेलवे लाइन उड़ा दी गई। रेलवे लाइन को 3 जगहों पर बारूदी मवाद से उड़ाया गया। सैलाब का रुख मोड़ने से 3 देहात की आबादी महफूज बना ली गई। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 37 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3,90,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड इस्लाम के मकाम पर 30 से ज्यादा देहात में सैलाब आ गया। कई बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस लोग महसूर हो गए। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर आब आ गई। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की। एक खातून ने रोते हुए अपना हाल सुनाया। मरियम नवाज से खातून को गले लगाया, दिलासा दिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। मुतालिका हुकाम की मरियम नवाज की इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। करतारपुर गुरुद्वारे में निकासी आप चंद घंटों में मुकम्मल। करतारपुर जन्म स्थान के तमाम हिस्से मुकम्मल साफ कर दिए गए। दर्शन ड्योढ़ी समेत गुरुद्वारे के तमाम हिस्से साफ, सहन से पानी निकाल दिया गया। करतारपुर गुरुद्वारा 3 से 4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। डैमों की जरूरत है। हर डैम सियासत की नजर हो जाता है। पानी समंदर में बह जाता है और फसल उगाने के वक्त पानी नहीं होता। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। अरशद एच अब्बासी ने कहा, भारत में 6000 डैम बन चुके हैं। चनियोट डैम हो या भाषा डैम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कालाबाग डैम का ऑपरेशन सिंध बलोचिस्तान को दे देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीन रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, 4 सितंबर तक के क़याम में वज़ीर आज़म चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकात करेंगे। आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत भी करेंगे। मुमताज़ चीनी ताजिर और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की। एक खातून ने रोते हुए अपना अहवाल सुनाया। मरियम नवाज ने खातून को गले लगाया, दिलासा दिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। मुतालिका हुकाम की मरियम नवाज को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया, सैलाब मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। तिब्बी सहूलतें और खाना फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात भी मरियम नवाज के साथ थे। अता तारन ने कहा, इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। आबी ज़खायर तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया, कहा, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निकलते ही आला सतह इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला और दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। सिंध में सैलाब से 50,000 से ज्यादा खानदान मुतासर होने का खदशा। बुध जमेरात की रात गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसिक पानी पहुंचने का इम्कान। वज़ीर आला हसन ने इंतजामिया को अलर्ट रहने, रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी।
फ्लड इमरजेंसी इजलास में कहा, सैलाबी रेला आने पर शहरियों या मवेशियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। दरिया किनारे 500 से ज्यादा कैंप कायम किए जाएं। रेस्क्यू 11, 22 का 30,000 से ज्यादा अमला तैनात और कश्तियों का बंदोबस्त किया जाए। पाक बहरिया ने भी 26 कश्तियां तैयार कर रखी हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में सूबाई इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। हंगामी मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फाल रहेगा। दरिया सिंध में मोरो पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, सैलाबी रेला कच्चे के इलाके में दाखिल, 30 से ज्यादा गाँव ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गई। एनडीएमए का कहना है सिंध में नशेबी और दरियाई इलाके ओवरफ्लो, बंद टूटने और ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है, फौरी इक़दाम करना होगा। सिंध के वजीरों ने दरियाए सिंध के हिफाजती पुश्तों का दौरा किया। वजीर तवानाई नासिर शाह और वजीर आपाशी जाम खान शोरू ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। जाम खान शोरू का कहना था कि पानी की मुकम्मल मिकदार का अंदाजा मुमकिन नहीं, पंजनद पहुंचने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। कच्चे के इलाकों से आबादी के इनखला के लिए टीमें तश्कील दे दी। बंद और पुश्तों की मजबूती का काम जारी है। मलाकंद में लैंड स्लाइडिंग की वजह से स्वात मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे चकतरा इंटरचेंज से काटलंग इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को जीटी रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों और मार्केटों में दाखिल हो गया। बैक फॉर डायलॉग। इंडिया चाहता है तो बिस्मिल्लाह, इंडिया नहीं चाहता तो ठीक, फिर भी ठीक है। जो इंडिया का ये एक था न्यू नॉर्मल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो सारी चीज़ें दफन हो चुकी। ये दोनों तरफ से अगर को होगी, अगर वो डायलॉग चाहते हैं तो हो जाएंगे, नहीं चाहते हम कॉम्पोजिट डायलॉग करेंगे। भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वुर जमीन में दफन हो चुका है। भारत से जब भी बात होगी बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात कराए जाएं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत सरहदी मामलात से मुतालिक था। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के सफरी कई मामलात पर दबाबित हैं। एक मुल्क की हठधर्मी से सार्क गैर फाल हो गई। दौरा बांग्लादेश में सार्क की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। सफारती ताल्लुकात के क़याम से मुतालिक गौर पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार ने कहा, आर्मीनिया से ताल्लुकात फास्ट ट्रैक पर कायम रहेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से यूएई के बिजनेस लीडर्स की मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा, आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बहाल किया। 70,000 से ज्यादा नए सरमायाकार स्टॉक मार्केट में दाखिल हुए। रेकॉर्डिक समेत कानकनी के शोबे में बड़े मौके मौजूद हैं। पीआईए और दीगर इदारों की निजकारी आइंदा हफ्तों में मुतवक्के है। एलामी के मुताबिक यूएई के सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और मौके को सराहा। कहा, पाकिस्तान और यूएई में मुआशी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। मसूद पेज़ेशियान के मुतासरा खानदानों के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल की घड़ी में ईरान के अवाम और हुकूमत की जानिब से यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर का सैलाब मुतासरीन के लिए $30 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान। मसाटो कांडा का सैलाब से नुकसान पर दुख का इजहार, जानी नुकसान पर ताज़ियत की। एलामी में बताया, हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से $3 मिलियन की ग्रांट फराहम की जाएगी। एडीबी बहरान के दौरान पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। पाकिस्तान के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि हम अपनी सिख बिरादरी की तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी अच्छे तरीके से सेवा हो और खिदमत की जाए। और इस वक्त भी जो भी इनकी ज़रूरतें होंगी इंशाअल्लाह जमात इस्लामी और अल-खिदमत फाउंडेशन पूरी करेगी। सिख बरादरी के नौजवान अल-खिदमत के रज़ाकार बन जाएं। इंसानियत की खिदमत के लिए नौजवानों को ट्रेंड करेंगे। सैलाब के दौरान ज़ायरीन और मकामी अफराद की ज़रूरियात को जमात इस्लामी पूरा करेगी। हाफिज नईमुर रहमान की करतारपुर में गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी ने गुरुद्वारा गुरु नानक श्री दरबार दर्शन ड्योढ़ी का दौरा किया। सैलाब मुतासरा हिस्सों का जायजा लिया। पोर्टेबल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी तौर पर गुरुद्वारा भेजने की हिदायत कर दी।
कहा चचा और भतीजी कौम का ख्याल रखें, मुतासर अफराद को रिलीफ दें। हेलीकॉप्टर और कश्तियों का सफर बहुत हो गया, अब अमली काम करें। हाफिज नईम की पसरूर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों ने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया? जमात इस्लामी मुश्किल हालात में हुकूमत से ताउन के लिए तैयार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कहते हैं इस मुश्किल घड़ी में हर तरह से सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर वसाइल बुरोए कार लाएंगे। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब मुतासरा अजला में रवाना किए जाएंगे। कराची से फलाही तंजीम FGRF पाकिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेज दिया। लॉन्ग शूज, लाइफ जैकेट, राशन और जरूरियाती जिंदगी का सामान शामिल है। PTI की पंजाब में उम्मीदवारों को ज़िमनी इंतखाबात के कागजात वापस लेने की हिदायत। तर्जुमान PTI ने बयान में कहा, सियासी कमेटी पंजाब ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर चुकी है। PTI के नाम पर कागजात जमा कराने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अली मोहम्मद खान कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक और पार्लिमानी अमूर से मुस्ताफ़ी हो गए। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा, बानी चेयरमैन के अहकामात पर तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ।